दिल्ली में नामांकन से पहले हरीश खुराना ने पूजा की। मोतीनगर से बीजेपी उम्मीदवार हैं खुराना। हरीश खुराना के नामांकन पर बांसुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली के मतदाता ने तय कर लिया है, उन्हें बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने कहा, अरविंद केजरीवाल पर लोग अब विश्वास नहीं कर रहे, उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया, इसलिए आज दिल्ली में माहौल बदला हुआ है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बड़ी मुश्किलें। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मंदिर मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आतिशी के बयान पर केजरीवाल से मांगा स्पष्टीकरण। आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो नई एक्साइज पॉलिसी फिर से लागू की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया संपत्ति का हलफनामा। 1 करोड़ 73 लाख की चल अचल संपत्ति की जानकारी, कोई घर या कार नहीं है। हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल के पास 2,96,000 बैंक बचत और 50,000 नकद हैं, जबकि 1 करोड़ 70 लाख की अचल संपत्ति। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने जारी की अपनी चौथी सूची। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम तय किए। राहुल गांधी के बयान पर सियासत गरमाई। संघ और बीजेपी के साथ साथ इंडियन स्टेट्स से भी हमारी लड़ाई, राहुल ने कहा। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस को निष्पक्ष मैदान नहीं मिल रहा। बीजेपी और संघ ने देश की हर संस्था पर कब्जा किया। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, कांग्रेस का घिनौना सच उसके नेता ने ही उजागर किया। जेपी नड्डा ने कहा, सत्ता के लिए देश की अखंडता से समझौता करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। कमजोर भारत चाहने वाली ताकतों को हमेशा बढ़ावा दिया। राहुल गांधी न देश समझते हैं, न संविधान, न माओवाद की ही वो भाषा बोलते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का अटैक। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का निशाना। कहा, राहुल गांधी का बयान भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी राहुल पर भड़के। कहा, गांधी परिवार भारत का विभाजन चाहता है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का देश विरोधी एजेंडा उजागर। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का अटैक। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नए मुख्यालय को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस को देश में अब कुछ नहीं मिल रहा, न बचा। कांग्रेस का मुख्यालय पाकिस्तान में होना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही, मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो कर रही है। पशुपति पारस के घर दही चूड़े के भोज में लालू यादव और तेज प्रताप पहुंचे। सियासी अटकलों की तेजी। पशुपति पारस ने कहा, इंतजार कीजिए, भविष्य बताएगा। पशुपति पारस ने एनडीए को लेकर नाराजगी जताई। कहा, लगातार हो रही उपेक्षा से आहत हूं, हमने देश हित में पार्टी को पीछे रखा।